वेलकम दोस्तों, आप सभी को एनसीईआरटी मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को क्लास 9 और 10 की मैथ्स तथा फिजिक्स की क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आज क्लास 9 की जो मैथ्स है उसको लेके आए हैं। चैप्टर है बहुपद। क्योंकि क्लास 9 और 10 दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। क्लास 9 को अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 10 की क्वेश्चन बनाते टाइम हम लोग को बेसिक नॉलेज में प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्यों क्लास 9 क्या है, हाँ, जैसे क्लास 9 में भी आपका बहुपद है और क्लास 10th में भी आपका बहुपद है। ठीक है, क्लास 9 का जो बहुपद है वो आपको बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है। ठीक है, इसमें चर पद अचर पद दोनों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम सबसे पहला चैप्टर क्या लेके आए हैं, बहुपद। ठीक है, ठीक है, बहुपद जानने से पहले हमको चर के बारे में जानना पड़ेगा और अचर के बारे में जानना पड़ेगा। चर क्या है, जिस राशि का मान, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस राशि का, राशि मतलब कोई वैल्यू हो, यहाँ पे कोई मान मतलब कोई भी एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई एक्स वाई जेड, इसका अगर कोई वैल्यू निकलेगा, कोई मान निकलेगा, तो वो गणितीय प्रक्रियाओं में हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। जैसे कि आपने क्लास 8 में बीजगणित पढ़े थे। बीजगणित में हम लोग क्लास 8 का जो बीजगणित में हम पढ़े थे कि एक्स का वैल्यू निकालना, वाई का वैल्यू निकालना, जेड का वैल्यू निकालना, मतलब जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। उसमें क्या होता था, हम लोग जो एक्स का वैल्यू निकालते थे, पहला क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू के बराबर आता था, एक्स का वाई का या जेड का किसी भी अल्फ़ाबेट का वैल्यू निकालना होता था, क्या समान होता था, नहीं। उसमें हर समय उसका वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार वो बदलते रहता है। ठीक है, तो चर का मान मतलब क्या हो गया, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में हमेशा बदलते रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग एक्स वाई जेड लिए ना, यहाँ पे आपका और भी हो सकता है, एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अचर पद। उसका जस्ट उल्टा होगा, जिस राशि का मान, ठीक है, जिस राशि का मान किसी भी अवस्थाओं में नहीं बदलता उसे चर कहते हैं, सॉरी अचर कहते हैं। ठीक है, जिस राशि का मान किसी भी अवस्थाओं में नहीं बदलता। अगर हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, आप कहीं दुकान गए हैं, दुकान में आप 5 रुपए का एक बिस्किट खरीदते हैं। ठीक है, 5 रुपए क्या खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, और प्लस 5 रुपए का आप क्या खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। लेकिन आप दुकान वाले को क्या केवल 5 रुपया अगर दोगे और उसको बोलोगे कि नहीं, हम 5 रुपया दिए, आप इसको 10 के बराबर ही मानो, तो क्या वो मानेगा, नहीं मानेगा। वो क्या बोले, नहीं हमको 10 रुपये का तुम सामान खरीदे हो तो तुमको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। मतलब क्या वो, हम दिए 5 और वो मानेगा क्या 10, नहीं, क्योंकि 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही ना होगा। ठीक है, भले ही तुम्हारे वो दुकानदार अगर चाचा रिश्तेदार कोई भी रहे तो भले ही तुमको डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन तो जो 5 रुपया को 10 रुपया बोल के थोड़ी ना लेगा, नहीं ना लेगा। तो वही है कि वो सभी राशियाँ जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे हम 1 2 3 3 4 5 और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मान लो 1 को लेते हैं, ये इंडिया में अगर एक का वैल्यू 1 है, एक बोलते हैं, क्या विदेश में या फिर किसी भी देश में, दूसरे देश में, क्या एक को हम लोग 10 बोलेंगे, नहीं ना। तो वही बात, अचर पद जिस राशि का मान किसी भी अवस्था में नहीं बदलता उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अचर पद कहेंगे। ठीक है, बहुपद क्या है, चर अचर, चर के गुणांक
ऋणात्मक घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें से हम क्या क्या पढ़ लिए? चर पढ़ चुके हैं, क्या है अचर पढ़ चुके हैं, चर के गुणांक पढ़ चुके हैं, ऋणात्मक घातांक पढ़ चुके हैं, जो फिर बीजगणितीय व्यंजक पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऋणात्मक घातांक देखो हम बता देते फिर से। ऋणात्मक घातांक क्या होता है कि जैसे यहाँ पे चर का घात, चर का स्क्वायर, ये जो है नेगेटिव में मतलब -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी बट्टे वाली संख्या में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दोनों। ठीक है, मतलब वो पूर्ण संख्या, पूरी संख्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या मतलब नेगेटिव नहीं आएगा उसमें। ठीक है, नेगेटिव वाली संख्या उसमें नहीं आएगा, केवल आपका पॉजिटिव संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब वो नेगेटिव को छोड़ के केवल आपको क्या आएगा? पॉजिटिव वाली संख्या आएगी। जैसे y का भी ऊपर लेंगे तो क्या 2 -2 नहीं होगा। ठीक है, y2 ये होगा। ठीक है, फिर x का 4 ये होगा, लेकिन x का पावर 2/4 ये नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव वाले संख्या नहीं होंगे और फ्रैक्शन नंबर मतलब बट्टे वाली संख्या नहीं होंगी। क्लियर है? एक एग्जांपल देख लो। जैसे यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5, फिर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। ये देखो तो इसमें देखो ये भी x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर प्लस 5, ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। अब इसको देखना है। देखो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। देखो तीनों अलग अलग है कि नहीं? इसमें केवल एक पद है, एक पद दिख रहा ना, एक पद, केवल एक पद है, एक पद। इसमें कितना है? एक और दो, एक चर भी है और अचर भी है। ये कितना देखो तो 1 2 3 है कि नहीं? दो चर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी, और एक चर न कोई नंबर भी है। तो ये क्या हो गया? त्रिपद। ठीक है, तो बहुपद के हम लोग तीन, बहुपद क्या है उसके बारे में जाने। अब बहुपद का प्रकार अगर पूछेगा तो क्या होगा? बहुपद के कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, प्रकार बहुपद के कितने प्रकार? 1 2 3। एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक्स स्क्वायर मतलब कोई भी चर रहेगा, द्विपद चर और अचर दोनों रहेंगे, और त्रिपद में स्क्वायर वाले रहेंगे, मतलब इस फॉर्म में रहेगा आपका। ठीक है, ये किस फॉर्म में रहेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में ये बहुपद का फॉर्म वाले प्रकार। ठीक है, इसमें देखो ये जो है ए कोई चर नहीं है। अब बोलोगे एक्स भी तो अल्फाबेट था इसलिए इसको चर माने हैं, ये भी तो अल्फाबेट, इसको भी चर माने नहीं। ये आपका हम फॉर्मेट बता दिए। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। ये था, मान लो इसको 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 12 हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या पढ़े? बहुपद क्या होता है, चर पढ़ लिए, अचर पढ़ लिए, और विजय व्यंजक क्या होता पढ़ लिए। फिर आपका बहुपद के प्रकार क्या होता पढ़ लिए। ठीक है, चर के गुणांक क्या होता उसके बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जो चैप्टर होंगे, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।